अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर नाराज़गी का इज़हार किया गया। सारे मुसलमानों में एक नाराज़गी पाई जा रही है। जहां हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि वो आवाम को कोई सहूलत तो दे नहीं सके, उनका कुछ काम तो नहीं कर सके, लेकिन फिर इक़्तिदार में आने के लिए इस तरह की साजिशें रची जा रही है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, जिसमें आज हैदराबाद में एक इजलास किया गया, एक मीटिंग की गई, जिसमें मुजाहिद हाशमी, सनाउल्लाह खान के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं मुजाहिद हाशमी, जनरल सेक्रेटरी अवामी मजलिस अमल। आप और हम आज इस माहौल में जमा हैं कि मुल्क पर काबिज जो हुक्मरान टोला है दिन ब दिन इस मुल्क के हालात को ख़राब से ख़राब तर करता जा रहा है। यहाँ पे दस्तूर को ख़त्म करने की पूरी साजिशें अपने उरूज पर हैं और लोगों के ग्रोह को बेवकूफ़ बनाने की अपना जो है आस्था के नाम पर उनको जो है अपने चुंगल में रखने की, क़ैद रखने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आते हैं, किसी न किसी उन्वान पर, दहशतगर्दी के उन्वान पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुसलमानों को की गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी हो जाता है। तो इनका ताल्लुक़ दहशतगर्दी से है। हालांकि जो है कुछ ऐसे भी है लोग भी पकड़े गए हैं जो मुसलमान नहीं हैं, जो सबूत के साथ जो है बस सोशल मीडिया पर उनकी जो है इत्तला आती है कि वो ISI के लिए वो मकबरी कर रहे थे, लेकिन उसको जो है मीडिया उसको जो है हाईलाइट नहीं करता, नहीं बताता, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं हैं। उनको अगर हाईलाइट किया जाएगा तो जो है वो उससे जो है उनकी जो देशद्रोही होने का इल्ज़ाम जो है उनको लगेगा, उनकी कम्युनिटी को लगेगा। लिहाजा ये बात तय कर ली है कि मुसलमानों को जो है मुल्क के गद्दार साबित किया जाए। इसके लिए इस किस्म की जो है वोट हासिल करने की एक हथकंडा बनाया जा रहा है। ये जो है अब हम ये देख रहे हैं कि गुजरात में परसों एक जो है एक ऐसे शख्स को जो इसके घर में जो है गोश्त रखने के इल्ज़ाम में जो है पुलिस स्टेशन में मारकर उसको ख़त्म कर दिया गया। तो कहाँ इंसानी हुकूक। और जो है यूपी में तो जो है मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। जो मजालिम हो रहे हैं उसका 10% भी बाहर नहीं आता। लोगों के कत्ल, लोगों के घरों को गिरा देना, उनके जायदादों को तबाह बर्बाद कर देना, मस्जिदों को गिरा देना, ये तमाम चीज़ों का सिलसिला जारी है। खा वो आसाम क्यों ना हो या जहाँ पर भी बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि मुसलमानों को इस मुल्क में जो है दूसरे नंबर के शहरी होकर ज़िंदा रहें, और आप बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजारना अगर आप चाहते हैं तो आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको इस्लाम छोड़कर हिंदू मज़हब कबूल करना पड़ेगा। आपको जो दस्तूर ने जो हुकूक दिए हैं वो हमारे पास उसकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए कि हमारे लोगों ने दस्तूर की कापियाँ जला दी हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए इस बात का इशारा दिया जाता है कि हम इस मुल्क के दस्तूर को नहीं मानते, क्योंकि ये दस्तूर के तदवीन करने वाले जो है एक दलित थे, लिहाजा वो जो है मनोवादी अपना दस्तूर चलाना चाहते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ हम आप ये देखें कि हो क्या रहा है कि जो है जो इस बुखार में मुब्तला किया जा रहा है, जो दीवाना जिनको बनाया जा रहा है, कि उन नौजवानों से मैं इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों के जो है मुझे हर परेशान करने की वजह से, ब्लैकमेल करने की वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो फिर अब ये जो है इस इल्ज़ामात सारे के सारे किस पर आ रहे हैं? हिंदुत्वा पर आ रहे हैं, हुकूमत पर आ रहे हैं। लिहाजा जो है लोगों की तवज्जो को दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए, मबज़ूल करवाने के लिए मैं समझता हूँ कलीम सिद्दीकी साहब को जो है यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरीके से मुसलमान दीन की दावत का काम करना छोड़ देंगे? क्या जो है कर्नाटक पर जो है एक चर्च पर जब हमला हुआ तो क्या इस हमले की वजह से क्या हमारे जो है ईसाई भाई क्या उनकी जो है मज़हब की तबलीग करना छोड़ देंगे? क्या दलित अपना हक़ जो है मांगना छोड़ देंगे? वो उन पर जो है उनके जो है उनके मज़हबी किताबों की हैसियत और एतबार से उनको जो कहा जाता है कि आपका मुकाम और मर्तबा है कि वो पैर से पैदा हुए हैं, हम जो है इसके ख़िलाफ़ हम हैं, मनुवाद के ख़िलाफ़ हैं। तो क्या हमारे दलित भाई ये इस तहरीक को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे कोई भी। तो लिहाजा जो है बात यह है कि आप हमको सबको दस्तूर के जो दिए गए जो हुकूक़ हैं उसके दायरे में जो है हमको अपने जो हुकूक़ को हासिल करने की हमको जो कोशिश करनी चाहिए, वो हम जो है यकीनन जो है मिशन जारी रहेगा। सब अपने मज़हब का अदब एहतराम चाहता है, उसकी तबलीग चाहता है, उसकी जो है दावत चाहता है। तो फिर यकीनन मुसलमान अपने अक़ीदा पर क़ायम हैं, क़ायम रहेंगे, दीन की दावत लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि ये अमन का पैगाम है। लोगों को अमन
इस रुए ज़मीन पर अमन का अलमबरदार है ये दीन। ये जो है छोटे बड़ों की इज़्ज़त और इकराम सिखाता है, माँ बाप का अदब और एहतराम सिखाता है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना सिखाता है, मोहब्बत और प्रेम से रहना सिखाता है। लिहाजा इस मोहब्बत के पैगाम को आपके दबाने से कोई रोकेगा नहीं। हम इस मोहब्बत के पैगाम को जारी और सारी रखेंगे, इसको जो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो रही ये बात कि जो अगर आप वोट हासिल करने के लिए हैदराबाद के MP के घर पर अगर हमला करवाते हैं या कुछ भी होता है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। हाँ कोई भी क्यों ना हो, ख़ास जो है कोई भी क्यों ना हो, किसी का हर एक का जो अदब एहतराम किया जाना चाहिए, हर एक को अपना हक़ जो है उसको जो है उस पर अमल करने दिया जाना चाहिए। तो ये जो सिलसिला जो चल रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इससे पहले जो है गौ रक्षा की बैसाखी पर चल रही थी, लव जहाद के नाम पर जो है वो जो है स्ट्रेचर पर आ गई, अपने बिस्तर पर आ गई है, और अब जो है धर्म परिवर्तन के ऑक्सीजन पर और दूसरे जो मुसलमानों जुल्म के जो है एक जो है ग्लूकोज पर अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती है। तो फिर ऐसे ग्लूकोज का सहारा लेकर, ऐसी चीज़ों का सहारा लेकर आप कब तक जो है अपने आप को बचा पाएंगे। लिहाजा इस मुल्क की फ़िक्र तमाम लोगों को करना चाहिए। इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बक़ा के लिए मैं सवाल करता हूँ कि आप इस मुल्क को जो है हालत पर गौर करें, सोचें, देखें कि जो है ये मुल्क किधर जा रहा है, कहाँ पर ले जा रहा है। LIC बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे बेच दिया गया, अब गैस की कीमतें बढ़ा दी गई, क्या क्या नहीं बेचा जा रहा है, क्या क्या जो है मज़ालिम नहीं ढाए जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में ये मुल्क तरक्की कैसे करेगा। और दूसरी बात ये कि एक मुल्क एक तरफ की क़यादत एक बात करती है कि हम जो है दीगर ममालिक से, हमारे बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक से हम अपने ताल्लुक़ात को बेहतर बनाना चाहते हैं। और हमारी इमेज जो है, हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो है जिसमें कई ममालिक के लोगों ने शिरकत की कि इस मुल्क में मुसलमानों पर, अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है, क़ानून के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही, इक़दाम किए जा रहे हैं। उसके ख़िलाफ़ आप दूसरी आप जो है एक कॉन्फ्रेंस जो है आप मुनक़िद करते हैं, लेकिन आप मुल्क का जो इमेज जो बर्बाद हो रहा है, तस्वीर जो मस्ख़ हो रही है, इस हैसियत से मुल्क को तस्लीम किया जा रहा है कि यहाँ पर ये हुक्मरान टोला ही जो है यह दहशतगर्द है। यहाँ पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, प्लानिंग पूरी हुकूमत की सरपरस्ती भी की जाती है, वहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, उस पर अमल भी किया जाता है। तो ये जो है किस तरीके से मुल्क, सारी दुनिया में मुल्क का इमेज जो है जा रहा है, ये आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। आप जो है अपने धर्म से मोहब्बत रखें, लेकिन जो है धर्म क्या कहता है, कभी उस किताबों को भी आप पढ़ ले तो समझ में आ गया कि जी आपको धर्म है क्या। लेकिन नौजवान इन्होंने ये सोच लिया, तय कर लिया है कि जो कुछ भी जो है संघ परिवार के कायदीन, BJP के कायदीन कहेंगे वही धर्म है। तो इस जो है गलतफहमी के जो है दायरे से आपको निकल कर आना होगा। हम मजम्मत करते हैं मोहतरम कलीम सिद्दीकी साहब को जिस अंदाज से गिरफ़्तार किया गया है, और जो है एक महंत ने जो ख़ुदकुशी की है, वो काबिल अफसोस बात है कि कैसा जो है माहौल है, मजहबी माहौल, कि आपके जो है अखाड़े का एक ज़िम्मेदार शख्स, एक बुज़ुर्ग शख्स, हाँ, जिनकी आप जो है इज़्ज़त करते हैं, इकराम करते हैं, लेकिन उसी शख्स ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों के जो है मुझे हर परेशान करने की वजह से, ब्लैकमेल करने की वजह से मैं ख़ुदकुशी कर रहा हूँ। तो फिर अब ये जो है इस इल्ज़ामात सारे के सारे किस पर आ रहे हैं, हिंदुत्वा पर आ रहे हैं, हुकूमत पर आ रहे हैं। लिहाजा जो है लोगों की तवज्जो को दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट करने के लिए, मबज़ूल करवाने के लिए मैं समझता हूँ कलीम सिद्दीकी साहब को जो है यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरीके से मुसलमान दीन की दावत का काम करना छोड़ देंगे? क्या जो है कर्नाटक पर जो है एक चर्च पर जब हमला हुआ, तो क्या इस हमले की वजह से क्या हमारे जो है ईसाई भाई क्या उनकी जो है मज़हब की तबलीग करना छोड़ देंगे? क्या दलित अपना हक एक मौलाना का अगवा किया गया, किडनैप जिसे कहते हैं, और उसके बाद ये ऐलान आता है कि मौलाना को गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारी उत्तर प्रदेश की आज की हुकूमत के जो काम है उसको देखकर ऐसा लगता है कि RSS वाले गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश को टारगेट में लिए हैं। ये गिरफ़्तारी एक कड़ी है, ये वो कड़ी है आज़ादी से पहले जिन जिन कौम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा, जिन जिन जमातों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा,
ये आरएसएस की हुकूमत जो 14 में आने के बाद उन तमाम लोगों को टारगेट बना रही है जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, अंग्रेज़ों को भगाने में काम किया था। ये उसी की एक कड़ी के तौर पर मौलाना की गिरफ़्तारी हुई है। मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अदबाना इल्तिमास करूँगा कि वो जुम्मे के दिन नमाज में अपने हाथों पे काले पट्टी बंद कर आएँ, ताकि हिंदुस्तान की हुकूमत को तमाम मुसलमानों के एहतजाज का एहसास दिलाए। शुक्रिया। हिंदुस्तान में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मुसलमानों पे और दूसरी जो है कौमों पे, गैर मुस्लिम जो है लोगों पे भी, जो पसमानदा तबक़ात हैं, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का सिलसिला जारी है। और बीजेपी चूँकि देश के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करी, इसीलिए उसके पास जो है जो मेन मोटो है मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती करके, एक तासुब पैदा करके, वो जो है हमेशा इलेक्शन जीतने की जो है कोशिश करती है। इलेक्शन से पहले नए नए प्रोपेगेंडे बनाए जाते हैं, हमेशा इलेक्शन से पहले, और जो है 26 जनवरी से पहले, 15 अगस्त से पहले जो है दहशतगर्द लोगों को पकड़ा जाता है। इसी तरीके से क्योंकि यूपी का इलेक्शन है, इनके पास यूपी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो जो लोगों से वोट ले सके, उसके वास्ते लोगों को पोलराइज करने के लिए एक मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो ऑल इंडिया तौर पे नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक फेमस स्कॉलर हैं, हज़ारों लोग उनकी जो है तालीमात से, उनकी जो है दीनी जो है फ़िक्र है उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, और वो काम जो है जारी है। वो एक नहीं कई इदारे चलाते हैं जिसके तहत जो है लोगों को दीनी तालीम मुहैया की जाती है, जो गरीब मिस्कीन मजदूर जो है लोग हैं उनकी जो है मदद की जाती है। अब ये लोगों को टारगेट करके, अब इनका काम क्या था, ये बोले कि ये जो है लोगों के अंदर जो है इस्लाम की जो है प्रीचिंग, इस्लाम की जो है तबलीग, दावत और तबलीग का काम करते हैं। दावत और तबलीग का काम करना हर मज़हब को जो है हिंदुस्तान के अंदर इजाज़त है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सरदार जी भी कर सकता है, मुसलमान इस जो है भी इस्लाम की दावत और तबलीग लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान का जो है दस्तूर हमको इजाज़त देता है, और वही काम जो है कलीम सिद्दीकी साहब करे। अब उससे कई लोग मुतासिर हुए और कई लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करे। ये जो है उनका जो है काम है, किसी को ना डराए ना धमकाए। इस्लाम ना इस्लामी तालीमात है, ना किसी को कोई लालच दे के इस्लाम कबूल कराया जाए, ना किसी और को जो है कोई जो है डरा धमका के इस्लाम कबूल करा जाए। अपनी मर्ज़ी से जो मज़हब जो तब्दील होता, अपनी मर्ज़ी से तब्दील होता, ज़ोर और ज़बरदस्ती से कोई आदमी मज़हब नहीं बदलता, क्योंकि मज़हब का जो ताल्लुक़ होता वो दिल से होता, ऊपर से ज़ाहिरी चीज़ नहीं रहती। मज़हब का जो ताल्लुक़ रहता वो दिल के अंदरूनी हिस्से से रहता। कोई भी ज़बरदस्ती ज़ोर से ताकत से किसी को जो है मज़हब तब्दील नहीं करा सकते। और जो है कलीम सिद्दीकी साहब जो है जब लोगों के अंदर काम करे, लोगों की दावत और तबलीग का काम करे, अगर कई लोग इस्लाम भी उनके हाथ पे कबूल करें, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराए, किसी को इस्लाम कबूल कराने के वास्ते कोई इलीगल मेथड्स नहीं अपनाए। अब उनको टारगेट करना, इस्लाम कबूल जो लोगों की जो है मदद करते हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों को टारगेट करके आम लोगों के दिलों में डर और खौफ पैदा करना है। बड़े लोगों को टारगेट करेंगे जब एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वेल नोन स्कॉलर हैं, जिनकी खिदमत सब जानते हैं। अब बड़े लोगों को टारगेट करके लोगों को जो है डराना धमकाना, ये हुकूमत की पॉलिसी है। फिर इसके ज़रिए से जो है मुसलमानों को टारगेट करके गैर मुस्लिमों के वोट जो है इकट्ठा करके यूपी का इलेक्शन जीतना उनका जो है टारगेट है। हम ये चीज़ों को, इस गिरफ्तारी को और इस किस्म की हरकतों को, इससे पहले जो है उमर गौतम साहब को अरेस्ट करे, खासमी साहब, जहांगीर खासमी साहब को अरेस्ट करे, ये वही उसी की सिलसिले की कड़ी है। ये जो है जो भी स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो है लोगों के अंदर इस्लाम की दावत और तबलीग का काम करते, ये इस्लाम को दबाने की कोशिश है। लेकिन कोई भी मज़हब को क़ुव्वत के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से नहीं दबाया जा सकता। अल्लाह ताला इस्लाम की फ़ितरत में तो एक लचक दे दिए, जिसको जो है बेहतरीन अंदाज में एक शायर बोले, इस्लाम की फ़ितरत में खुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। आप ज़बरदस्ती क़ुव्वत से दबाना चाहेंगे, अगर उनके जो है अगर जो है इस्लाम के आप खिलाफ़ में बोलना है तो आप बोलिए, आपके मज़हब की तालीमात पेश करिए, वो जिसको कबूल करना है करते, ये जिसको कबूल करना है करते। कोई ऐसे रहते कि कोई धर्म को नहीं मानते। हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है, हर मज़हब का आदमी अपने मज़हब की जो है दावत और तबलीग का काम कर सकता। तो हम
ये कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी की, उमर गौतम साहब की, जहांगीर कासमी साहब की, और इस सिलसिले में और कोई भी जो है मजलूम के साथ, चाहे वो मुसलमान होने दो, गैर मुस्लिम होने दो, हुकूमत अगर किसी भी मजलूम के साथ जो है जुल्म करेंगी तो हम जो है उसकी मजम्मत करते, और मजलूम की तायद और हिमायत की जो है इस्लाम भी तालीम देता, और जो है दुनिया की जो है उसूल भी यह है कि मजलूम की हिमायत करना चाहिए, वरना जालिम का साथ देने वालों के बराबर शामिल हो जाएंगे। मजलूम की अगर हिमायत नहीं करेंगे तो जालिम का साथ देने वाले के बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए उस मजलूम की हिमायत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हाशमी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। अल्लाह ताला जो है इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और हम तमाम जो है इसकी जो है मजम्मत करते हैं, इस गिरफ्तारी की, जो इलीगल तरीके से एक बड़े स्कॉलर को बग़ैर कोई जो है उसके जो है गिरफ़्तार करे, लेके जाके इलीगल डिटेंशन में रखे, उसके बाद जो है रास्ते में आते हुए अरेस्ट करे, ये पूरा इलीगल मेथड से अरेस्ट करना, ये बिल्कुल इसकी जो है मजम्मत करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा। हिंदुस्तान के एक माया नाज आलिम दीन और दाई हक़ हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम की ज़ालिमाना और जाबराना गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ है। इनकी गिरफ़्तारी जिसकी सभी मजम्मत कर रहे हैं और काबिल मजम्मत भी है, क्योंकि ये हुकूमत का इंतहाई ज़ालिमाना और जाबराना किरदार है। हिंदुस्तान की हुकूमत अपनी नाकामियों को और अपनी रुसवाइयों को छुपाने के लिए इस तरह की ऊंची हरकतें करती है। नाकामी आपके सामने है, रुसवाई जैसा अभी आपने कहा हमारे मुजाहिद हाशमी साहब ने कि वहाँ के एक महिंद ने ख़ुदकशी की, और उसकी वजूहात में उसने लिखा कि ये सब मंदिर का जो चंदा है ये खा जा रही, हुकूमत भी उसमें लूट रही, करप्शन, और उसके तहत जो ज़मीन जायदाद है उसको बेच ले रही। तो उसने क्या क्या लिखा, ये हुकूमत की रुसवाई थी। उस रुसवाई से बचने के लिए हुकूमत ऐसे ऊँचे अक़दाम पर उतर आती है। ये इंतहाई बुज़दिलाना हुकूमत है और उसके कारिंदे हैं, और इसके पीछे असल में जो लॉबी है वो सरमायादाराना निज़ाम की है। चंद कैपिटलिस्ट हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पूरी दौलत को जितना जल्दी हो सके हम लूट लें। उनको मुल्क की तरक्की से, मुल्क की हिफाजत से, मुल्क को आगे पहुंचाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सारे फिगर्स आज हमारे सामने मौजूद हैं। जीडीपी हमारा कितना गिर चुका है, हमारी इकानमी तबाह हो गई है। एक मामूली पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश, जिसकी कोई औकात नहीं थी, आज हिंदुस्तान से आगे जा रहा है बिज़नेस में, तिजारत में। उनका रुपया भी बढ़ रहा है, और हम दिन ब दिन तरक्की की बजाय तनज़ुली पे आ रहे हैं। क्या क्या नाकामियाँ इन गुज़िश्ता 2014 से अब तक हुई हैं, कोई एक काम काबिल ज़िक्र और काबिल तरक्की नहीं है। महज एक मकसद है, सिर्फ़ और सिर्फ एक, वो है इस मुल्क को जितना हम लूट सकते हैं लूट लें। जिस तरह अंग्रेज़ों ने ये काम किया, इसी तरह का काम ये सरमायादार इस पार्टी को सामने रखे कर रहे हैं, और इनको इसका होश नहीं है। और अपनी बका के लिए, क्योंकि ये कोई डेवलपमेंट बता नहीं सकते, कोई तरक्की बता नहीं सकते, तो सादा लौह आवाम को हिंदू मुस्लिम कार्ड दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। और बार बार ये लगाया जाता है नारा का हिंदू धर्म ख़तरे में। हालांकि अभी वजारत दाखिला की रिपोर्ट आई, अमित शाह की वजारत की रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को कोई ख़तरा नहीं। कोई ऐसे हमको एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये जो बम्मनवाद थी उससे उन्होंने तौबा की। तो ये है, अभी आपने अखबारों में तस्वीरें भी देखी, ख़ुद जो मौजूदा सरसंचालक हैं बीजेपी के, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की, उनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए उनकी फ़ोटो आई है। आरएसएस के जो सदर हैं अब मौजूदा मोहन भागवत, वो ख़ुद उनके सामने खड़े हुए, उनका उन्होंने खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। अब एक तरफ तो ये हो रहा और दूसरी तरफ पुलिस उठा के बोली कि ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब। अरे भाई, तब्दील मज़हब ज़बरदस्ती होता ही नहीं है। हमारे पास ऐसा कानून भी नहीं है, अगर कोई ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कर दे तो वो मुसलमान नहीं कहलाता। उसको इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब ज़रूरी है, खुश दिली के साथ। ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया है, हम खुद मस्जिद हवाले कर देंगे, लेकिन आज तक साबित नहीं किया गया और ज़बरदस्ती अपनी तरफ फैसले करवा लिए गए। तो ये ज़बरदस्ती चलाओ, मगर ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये चंद दिन है, उसके बाद फिर तुम्हारी जो है होश ठिकाने आ जाएंगे। और अब तो हाल इतना बुरा हो गया है, मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम भी अगर कोई सेकुलर जहन का है और मुसलमानों का फेवर करता है तो उसको फिर जो है रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है।
आउटलुक मैगजीन के एडिटर हरीश मंदिर, तो हाँ के जो हैं एडिटर उनको भी हटा दिया गया। मैं इस वास्ते कि उन्होंने बात कही कि भाई असद अवैसी साहब के घरों पे पत्थर क्यों मारा गया, ये सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, ये गुंडागर्दी है, ये जानिबदारी है, और ऐसी बातों पे हटाओ भाई। तो मीडिया भी जो टॉप का मीडिया है वो ख़ुद गवर्नमेंट के हाथ में बिका हुआ है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी की गाते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी की चलाते हैं। तो असद अवैसी घर पे हमला होता उस पर कोई बात नहीं होती, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं कि एक हिंदुस्तानियों का नुमाइंदा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शहर हैदराबाद के आवाम का बाज़ाब्ता वोट के ज़रिए मुंतखब किया गया नुमाइंदा पार्लियामेंट में जो है उसका घर महफूज नहीं है इन चंद गुंडों के साथ, तो आम लोग कैसे महफूज हों? एक एमपी जो होता है एक पूरे शहर का बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव होता है, नुमाइंदा होता है, लोग अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करके उसको पार्लियामेंट में भेजते हैं, वैसे आदमी की सिक्योरिटी नहीं है, तो आम मुसलमानों की सिक्योरिटी क्या होगी? ये बहुत बड़ा बदनुमा दाग है हमारे मुल्क के ऊपर। और जो इनके पट्टू हैं, चाहे वो मुसलमानी क्यों ना हो, उनको खूब हवा देते हैं। अब वसीम रज़वी है, अब वो कितना हज़ियान बके, बकवास बके, कुछ भी करे, फिर उसको कोई बात नहीं होगी। कुरान के ख़िलाफ़ कहे वो, और कुरान के पारों को, आयतों को हज़फ करके वो पेश करे, उसकी वाहवाह का कुर्बानियाँ दी। बड़ी ताबनाक और रोशन तारीख़ है हमारी, खून की नदियाँ बही हैं, हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान बल्कि उलमा इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन ये झूठ, अलल एलान झूठ कि भाई मुसलमान अपने दीन को फैला रहे हैं, हमको दीन फैलाने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे अकबर इलाहाबादी ने बड़ी प्यारी बात कही, यही कहते रहे तलवार से फैला इस्लाम, ये ना फरमाया कि फिर तोप से क्या फैला। अरे भाई इस्लाम तलवार से फैला तो तुम्हारे पास तो तोप है, तुम्हारे पास तो मिसाइल है। आज की ये हिंदुत्वा ताकत, तुम्हारे पास अग्नि है, नाग है, बड़े बड़े त्रिशूल है, मिसाइल है, फैलाओ अपने दीन को। ये बेचारे गरीब मुसलमान जिनके पास, ये उलमा जिनके पास, जैसे किसी ने कहा कि भाई वो तरकारी काटने की छुरी जिनके पास नहीं रहती है, वो लोग कैसे अपनी ताकत के ज़रिए इस्लाम को फैलाएं? ये इस्लाम तो महज इसलिए फैला कि ये हक़ दीन है, ये सच दीन है, हमेशा बातिल इसके सामने सरनिगो रहेगा। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह ने बातिल के मुक़द्दर में नाकामी लिखी है और इस्लाम के मुक़द्दर में अल्लाह ने सरबुलंदी रखी है। जैसे अभी आपने कहा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। ये दबने वाला नहीं है, ये तो तुम अपनी नाकामियों और अपनी रुसवाइयों को छुपा रहे हैं। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब वो ऐसी बारबरकत शख्सियत है कि जो उनसे मिलता है तो उनका गिरविदा हो जाता है। यहाँ तक कि शायद आप लोग हैरत करेंगे इस बात को कि इससे पहले जो आरएसएस के सदर थे सुदर्शन, वो ख़ुद इससे मुतासिर होके, बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि आखिर में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। कलीम सिद्दीकी साहब की मेहनत थी, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे तासुर लिया और इस्लाम को समझा और अपनी वो जो बम्मनवाद थी उससे उन्होंने तौबा की। तो ये है, अभी आपने अखबारों में तस्वीरें भी देखी, ख़ुद जो मौजूदा सरसंचालक हैं बीजेपी के, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की, उनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े हुए, उनकी फ़ोटो आई है। आरएसएस के जो सदर हैं अब मौजूदा मोहन भागवत, वो ख़ुद उनके सामने खड़े हुए, उनका उन्होंने खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। अब एक तरफ तो ये हो रहा और दूसरी तरफ पुलिस उठा के बोली कि ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब। अरे भाई तब्दील मज़हब ज़बरदस्ती होता ही नहीं है, हमारे पास ऐसा कानून भी नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कर दे तो वो मुसलमान नहीं कहलाता, उसको इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब ज़रूरी है, खुश दिली के साथ। ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया है, हम खुद मस्जिद हवाले कर देंगे, लेकिन आज तक साबित नहीं किया गया और ज़बरदस्ती अपनी तरफ फैसले करवा लिए गए। तो ये ज़बरदस्ती चलाओ मगर ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ये चंद दिन है, उसके बाद फिर तुम्हारी जो है होश ठिकाने आ जाएंगे। और अब तो हाल इतना बुरा हो गया है मुसलमानों के साथ। मूल्यवासी, मेरा नाम श्रीनिवास हूँ, मैं बामसेप कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये देश का चलाने वाला ब्राह्मण राज है, ब्राह्मण है, ये देश का सत्यानाश करने वाले ब्राह्मण हैं। हर दिन महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल रबिया सातिया, इधर तेलंगाना में चैत्रा 6 साल का बच्चे छोड़ते नहीं, छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ते नहीं। इसका मेन कारण है ये विदेशी लोग हैं, ये ब्राह्मण इधर आके
कब्जा करके ये देश का पूरा अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल्स को छीन रहा है। ये सब लोगों जानना बहुत ज़रूरी है। और अपना आदमी कलीम सिद्दीकी साहब को अरेस्ट किया है, इसके निंदा करते हम सब महारैली धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में करेंगे। माता रमाबाई अंबेडकर ग्राउंड में ये करने के लिए सब साथ देना चाहिए। जय मूल्याश। देखिए, हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से कोई आदमी कोई मज़हब को इख्तियार कर सकता, कोई मज़हब की प्रैक्टिस कर सकता और उसकी दावत दे सकता। ये हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से पूरों को आज़ादी है। ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, पैसा दे के नहीं कर सकता। और कोई आप देखिए दुनिया में कहीं बता दीजिए कि हम पैसा देते हुए तो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, कहीं वो हिंदू धर्म में कबूल कर लेंगे, या हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा अभी बताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के लिए प्रैक्टिस है। और इलेक्शन के लिए क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का पिछला जो आपका दौर गुजरा है 6-7 साल से जो बीजेपी हुकूमत कर रही है, उसमें देखिए कि अब महंगाई अपने उरूज पे पहुंच रही है। जहाँ कहा जाता था कि पेट्रोल 30-35 रुपये में दिया जाएगा, आज पेट्रोल 105-10 रुपये हो गया है। गैस सिलेंडर की कीमत आसमान को छू रही है, खाने पीने की चीज़ें आसमान को छू रहे हैं। इस सब से तवज्जो हटाने के लिए, लोगों का दिल को भटकाने के लिए हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर है और सारी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है, और कहीं उनका ऐसा नहीं मिलता कि एक शैबा नहीं मिलता कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती कोई ऐसा इलीगल काम किया है। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए और गैर मुस्लिमों को डराने के लिए। तब कि याद देखिए कि हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ मुसलमान क्या कर सकते हैं बताइए आप। लेकिन सिर्फ डराने के लिए और वोट को बटोरने के लिए साजिश की जा रही है, और इसकी हम सख्त एहतजाज करते हैं। चाहे उमर गौतम होने दीजिए, कलीम सिद्दीकी साहब रहने दीजिए, जहांगीर रहने दीजिए, और कितनों को पकड़ना है पता नहीं। हो सकता है कि आज खामोश बैठा जाएगा तो कल फिर किसी और के ऊपर ये लोग हाथ डाल सकते हैं। इसके ऊपर हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम जमातें होने दीजिए, सेकुलर जहन के असाब सब इस पर एहतजाज कर रहे हैं, हम भी इसका एहतजाज करते हैं। और ख़ासकर बीजेपी से और यूपी की हुकूमत से हम ये ख्वाहिश करते हैं कि फ़ौरन कलीम सिद्दीकी साहब को छोड़ दिया जाए, उमर गौतम को छोड़ दिया जाए। अगर कोई सबूत मिलता है तो कोर्ट में सबूत पेश करे, बल्कि ऐसे हरकत ना करे जिससे लोग 20-20 साल 25-25 साल जेलों में रहे। कोई सबूत नहीं मिला, अभी भी लोग जेलों में। तो ये बड़े स्कॉलर के साथ हिंदुस्तान के जिन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तान के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए कलीम सिद्दीकी साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसके लिए मैं हमारी जमात तामीर मिल्लत ये कहती है कि फ़ौरन कलीम सिद्दीकी साहब को छोड़ दिया जाए। और बीजेपी से भी ख्वाहिश की जाती है कि ऐसे आने वाले दौर में ऐसे काम ना करें जिससे हिंदुस्तान के 20-25 करोड़ मुसलमान जोश और वलवले में आ जाए और बीजेपी के ख़िलाफ़ जाए। हमें उम्मीद है अदलिया से कि वो हक़ पे फैसला करेगी और बहुत जल्द कलीम सिद्दीकी साहब को छोड़ देगी। शुक्रिया।